जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, आज उसको बचाने के लिए गांधी निकले हुए हैं। ये क्या अपने आप में एक इत्तेफाक नहीं है? जो गांधी को मानते हैं, जो राहुल गांधी को मानते हैं, वो कमजोर नहीं हो सकते। श्री राहुल गांधी, हम सब जानते हैं, ने निडरता से बार बार संसद के अंदर और संसद के बाहर अपने विचार रखे हैं, जनहित में रखे हैं, जनता के सामने रखे हैं, जनता के लिए रखे हैं। वो अध्यक्ष नहीं है और एक कांग्रेस के कार्यकर्ता, इसके अलावा राहुल गांधी कुछ नहीं। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। कांग्रेस के भीतर स्वामी भक्ति को लोग चैलेंज करने लगे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता जो राहुल गांधी की चरण पादुका कथित तौर पर धो रहे हैं, जैसा भाजपा आरोप लगाती है, अब वही बात कांग्रेस के नेता भी कहने लगे हैं। राहुल गांधी की खिलाफत अब कांग्रेस के नेता घर के भीतर ही रहकर करने लगे हैं। कांग्रेस के एक नेता है लक्ष्मण सिंह, उनके भाई है दिग्विजय सिंह, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, राहुल गांधी के सबसे नजदीकी सलाहकारों में से एक हैं। राहुल गांधी ही नहीं, पूरी गांधी फैमिली उन्हें खूब भाव देती है। लेकिन दिग्विजय सिंह के विधायक रह चुके भाई लक्ष्मण सिंह राहुल गांधी को कोई भाव देने के मूड में नहीं दिखते हैं। उनका कहना है राहुल गांधी कांग्रेस के एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, उन्हें इतना भाव मीडिया क्यों दे। मैं तो उन्हें बड़ा नेता मानता नहीं, आप भी मत मानिए। लक्ष्मण सिंह अपनी साफ गोई के लिए जाने जाते हैं, हालांकि अपने बयानों की वजह से वो विवादों में भी रहे हैं। इस बार उन्होंने मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी के लिए ऐसी बात कह दी जो शायद ही किसी कांग्रेसी को पसंद आए। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ना तो पार्टी के अध्यक्ष हैं और ना ही कोई बड़े नेता, वो सामान्य सांसद हैं भाई, जैसे पार्टी के दूसरे और भी सांसद हैं। बता दें कि लक्ष्मण सिंह पहले विधायक थे, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में चचोरी में इस बार उन्हें भाजपा प्रत्याशी प्रियंका से हारना पड़ा। इसके बाद वे अब चर्चा में आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मीडिया ने राहुल गांधी की उन चिंताओं, जिसमें राहुल संसद में बोलते समय कैमरा घुमा दिए जाने का आरोप लगाते हैं, पर सवाल पूछा था। साथ ही जन्म के आधार पर प्रिविलेज्ड होने के मामले पर भी सवाल पूछा था। इस सवाल के जवाब में लक्ष्मण सिंह ने अपने दिल की बात कही। लक्ष्मण सिंह बोले, राहुल गांधी एक सांसद हैं, वो अध्यक्ष नहीं है और एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा राहुल गांधी कुछ नहीं है। राहुल गांधी को इतना हाईलाइट आप लोग मत करिए, ना हम करें। राहुल गांधी एक सांसद है जैसे अन्य सांसद होते हैं। कोई जन्म से नहीं हो जाता, अपने कर्म से होता है। राहुल गांधी को आप इतना बड़ा मत मानिए, मैं तो नहीं मानता हूँ। साधारण सांसद है, उनको हाईलाइट करे या ना करे मुझे कोई समस्या नहीं है। बता दें कि दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह अक्सर अपनी अलग राय के लिए जाने जाते हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहुत याद आती है, मध्य प्रदेश कांग्रेस में उनकी कमी खिलती है। पार्टी की ये हालत नहीं होती अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश कांग्रेस में होते। इसके अलावा इससे पहले वो ये भी कह चुके हैं कि किसानों की कर्ज माफी संभव नहीं, राहुल गांधी को वादा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये बयान दोस्तों लक्ष्मण सिंह का है, जो कि हारे हुए विधायक हैं, लेकिन वो भाई दिग्विजय सिंह के हैं। समझना होगा हमें, एक ही घर में दो विचार रह रहे हैं। दिग्विजय सिंह जो गांधी फैमिली के इर्द गिर्द रहते हैं। एक दौर था, दर्शकों याद होगा आपको, कि राहुल गांधी की परछाई थे दिग्विजय सिंह, जैसे आज खड़गे साहब की परछाई है राहुल गांधी। अब परछाई है या उन्हें जबरदस्ती खड़गे साहब लेकर ढो रहे हैं, ये भी अपने आप में सोचने की बात है।
कभी आप ना INC जो YouTube चैनल है उस पर जाइए, आप उस पर आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी की तस्वीर दिखेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि तस्वीर नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के कथित तौर पर सबसे वरिष्ठ 53 वर्षीय युवा सांसद हैं, सांसदी एक बार गवा चुके हैं और अयोग्य से योग्य होकर सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से संसद में आए हैं। उनको अपना अधीरपन और परिपक्वता को अब छोड़ना चाहिए। भले ही आप यात्राएं कितनी ही निकाल लीजिए, लेकिन आप यात्राओं से सीखेंगे नहीं तो आपकी पार्टी के भीतर ही आपकी मुखालफत होती रहेगी। मैं कुछ उन नेताओं के बयान सुना रहा हूं जो मैंने अपनी रिपोर्ट के शुरू में कहा, शब्द स्वामी भक्ति। कोई कह रहा है गांधी कांग्रेस, जो गांधी परिवार है कांग्रेस पार्टी की आत्मा है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब ना नेहरू परिवार ना गांधी परिवार। मोतीलाल नेहरू का एक बार को हम जिक्र कर सकते हैं। तो इन तमाम बातों पर सोचना चाहिए। कोई राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है, तमाम नेताओं के बयान सिलसिलेवार तरीके से मैं आपके लिए ढूंढ कर लेकर आया हूं। आप सुनिए और आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की स्वामी भक्ति का आलम क्या है। सुनिए आप लोग बयान। एक सांसद है, वो अध्यक्ष नहीं है, और एक कांग्रेस के कार्यकर्ता है। इसके अलावा राहुल गांधी कुछ नहीं। तो राहुल गांधी को इतना हाईलाइट भी आप लोग भी मत करिए ना हम करें। वो एक सांसद है, केवल सांसद है, और हमारे जो सांसद हैं उनकी बराबरी है। वो जन्म से नहीं हो जाता है, अपने कर्म से होता है। तो राहुल गांधी को इतना ज्यादा आप बड़ा नेता मत मानिए, मैं तो नहीं मानता हूँ। एक साधारण सांसद है, उनको हाईलाइट करे ना करे। कांग्रेस की अगर आत्मा है तो गांधी परिवार है कांग्रेस की आत्मा। आपको लगता नहीं है कि आज इतिहास अपने को दोहरा रहा है? इधर महात्मा गांधी सोए हैं लड़ते हुए देश की आजादी के लिए, और उस देश की आजादी में जो सबसे बड़ा अमृत निकला था, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, आज उसको बचाने के लिए गांधी निकले हुए हैं। ये क्या अपने आप में एक इत्तेफाक नहीं है? अगर गांधी ने देश को आजाद कराया था, महात्मा गांधी ने, तो आदरणीय खड़गे जी की अध्यक्षता में गांधी परिवार के नेतृत्व में लोकतंत्र जीतेगा, तानाशाही हारेगी। मैं इतना कहता हूं, राहुल गांधी के सवाल का जवाब हम लेके रहेंगे कि जब गए श्रीलंका तो अडानी आपके साथ गया, कंपटीशन खत्म हुआ, नियमों को शिथिल किया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां उस कॉरपोरेशन का इंचार्ज कह रहा है श्रीलंका का, कहा गया अडानी को दे दो। और अगर वहां लूट हुई तो जिम्मेदार लूटने वाला अगर है तो लुटवाने वाला है कि नहीं है? जो गांधी को मानते हैं, जो राहुल गांधी को मानते हैं, वो कमजोर नहीं हो सकते। हम अभी जंग की मैदान में उतर पड़े हैं। हमारे हाथ में कोई शस्त्र नहीं, हमारे हाथ में कोई तलवार नहीं, हमारे हाथ में कोई खंजर नहीं, हमारे हाथ में कोई बंदूक नहीं। लेकिन भारत सरकार के पास, जिसने लोकतंत्र पर हमला किया, उसके पास पूरा शस्त्र है, गोला बारूद है, सारी की सारी ताकत है, और उसका मुकाबला हमें आने वाले दिनों में करना होगा। ये कमजोर दिल से हम ये लड़ाई नहीं जीत सकते। मजबूत दिल वाले और शेर दिल वाले ही ये लड़ाई जीत सकते हैं। राहुल गांधी जी के साथ वही चलेगा जो सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार होगा। हमारी लड़ाई में हमारे पास जो पद है, वो पद से भी अगर हमें अपने आप को मरहूम करना है, तो वो तैयारी रखकर आने वाले दिनों में हमें अपना संघर्ष आगे चलाना होगा।
बोलने की स्वतंत्रता और बोलने के बाद की स्वतंत्रता दोनों को सीधा निचोड़ने का प्रयत्न किया इस सरकार ने बार बार। श्री राहुल गांधी, हम सब जानते हैं, ने निडरता से बार बार संसद के अंदर और संसद के बाहर अपने विचार रखे हैं, जनहित में रखे हैं, जनता के सामने रखे हैं, जनता के लिए रखे हैं। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विदेश नीति इत्यादि इत्यादि सब मुद्दों पे पूरा बोला है, बिना झिझक के बोला है। और वो आज उसकी कीमत चुका रहे हैं, क्योंकि उनके सवाल, उनके वक्तव्य अच्छे नहीं लगते उन लोगों को जिन्होंने वो गलतियां की हैं, जिसके बारे में विवरण करते हैं श्री राहुल गांधी। कभी डिमोनेटाइजेशन ले लें, कभी चीन को क्लीन चिट का मामला ले लें, कभी जीएसटी ले लें। ये सब मुद्दे वो हैं और इनके अलावा और भी हैं जो इस सरकार को, जिनसे घिन्न है और जो उठाते हैं उनको दंडित करना उनका अनिवार्य रूल है। तो सुना आप लोगों ने। आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि अब गांधी परिवार कांग्रेस के लिए जरूरी है या मजबूरी बन चुका है। आप लोगों का क्या सोचना है? देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।